नमस्ते। जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। राजस्थान की ओर रुख करेंगे और राजस्थान में रीट का परीक्षा हुआ था, उस परीक्षा पे विवाद है। बताना चाहेंगे आपको कि 2021 में रीट का जब परीक्षा को कंडक्ट करवाया गया तो आरोप ये लगा परीक्षा होने के बाद कि क्वेश्चन पेपर आउट हुए हैं। लेटेस्ट अपडेट इस मामले में ये आई है कि अब राजस्थान हाई कोर्ट में मामला चल गया है और रीट के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे, किस पैमाने पे, किस पैरामीटर पे और क्या चौक चौबंद की बंदोबस्त की हुई थी, इन तमाम चीजों की अब जांच पड़ताल चल रही है। पहली बात, कुछ दिन पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया था कि रीट के एग्जामिनेशन को कैंसिल करवाने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। एक फोन करना है और रीट का एग्जाम कैंसिल हो जाना है। लेकिन 26 लाख युवाओं की भविष्य दांव पे लगी है, इसीलिए साथ ही साथ उन्होंने ये बयान दिया था बढ़ते बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर के। बताना चाहेंगे आपको कि राजस्थान में रीट के परीक्षा से सिर्फ और सिर्फ 132 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। अब नया अपडेट मामले में यह आया है कि 1999 में RAS का एग्जाम हुआ था, आज से 20-22 साल पहले। उस एग्जाम पे आरोप लगा था कि ये एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पहले ही आउट हो गए हैं। 2019 में 20 साल के बाद उस मामले की सुनवाई हुई, जो आरोपी थे उनका बयान दर्ज किया गया और फिर उस मामले पे रिपोर्ट आया। अब अंदाजा लगा लीजिए कि राज्य की सरकार कितना बेआबरू हो चली है विद्यार्थियों को रोजगार देने के हक में, फैसले में, खिदमत में। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 1999 में RAS का एग्जाम हुआ था। स्क्रीन के ऊपर आप साफ साफ इस फोटोग्राफ्स को देख रहे होंगे। दैनिक भास्कर ने ही इस खबर को भी छापा है, जिसमें यह कहा गया है कि 20 साल के बाद मामले की सुनवाई हुई। तो 1999 में RAS के एग्जाम के दरमियान जिन तमाम चीजों पे सवाल उठाया गया था और जो वो एग्जाम कंडक्ट हुआ था और उसके बाद उसका विरोध हुआ था, उन तमाम चीजों की ओर इशारा कर रहा है रीट का एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे आपको कि रीट के एग्जाम में जो कमियां आने के बाद जब रीट के ऊपर आरोप लगा है और जब कमेटी बैठाई गई है और इसका जिस तरीके से जांच पड़ताल होगा, तो अब लोगों को वहम, शंका और डर सब कुछ है। ये इस बात के लिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका भी परिणाम आने में 20 साल लग जाए। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए फैसले इस बात को बतलाते हैं कि 20 साल लग जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट पे पारदर्शिता को बरतने में। यूँ तो बताना चाहेंगे कि बात राजस्थान की नहीं है, आप किसी भी स्टेट में जाइए, हर स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब आप ध्यान से देखिएगा तो यही समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं वहां पे घपला घोल मुड़ रहा ही रहा है। उत्तर प्रदेश के SI भर्ती प्रक्रिया प्रणाली के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार पे आरोप लगा, उसके साक्ष्य और प्रमाण भी देखने को मिले। हरियाणा में HPSC का मामला हुआ, हरियाणा HPSC मामले में भी आपने साफ साफ देखा हो किस तरीके से वहां पे करोड़ों रुपए की बोली लगाई जा रही थी। बिहार में भी आप चले जाइए तो बिहार के भी स्टेट के शिक्षकों की ज्वाइनिंग में और बिहार में SI की बहाली में, दोनों में बिहार सरकार पे आरोप लगा है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के विभिन्न अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकारें किसी भी पार्टी की हों, लेकिन ये आरोप लग रहा है और इस आरोप में दम भी है। अब सोचना समझना चाहिए कि किस पैरामीटर पे नौकरी की, रोजगार की बहाली की जाए। सरकार इतनी करप्ट कैसे हो सकती है? सरकार करप्ट है या हम करप्ट हैं जो ऐसे लोगों को चुन करके नेता बनाते हैं, या ईमानदार लोग नेता बनने के बाद करप्ट हो जाते हैं? ये बड़ा विवाद है। कभी मौका मिले तो आप इत्मीनान से जरूर सोचिए। लेकिन RAS के एग्जाम्स में 1999 में कंडक्ट हुआ और 20 साल के बाद इस मामले में फैसला आया है और उसी के नक्शे कदम पे रीट का भी एग्जाम चल पड़ा है। 26 लाख विद्यार्थियों के भविष्य अधर में लटके हुए हैं। राजस्थान से कुछ दिन पहले ही खबर आ रही थी कि हर तीसरा ग्रेजुएट युवा जो है वो बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो ऐसे में हमें सोचना और समझना चाहिए कि सरकार से हम जनमत के लिए क्या सवाल पूछें। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।